पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। आई होप कि आपने इस चैनल को लाइक कर लिया होगा और सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर लिया होगा। फ्रेंड्स, आज जिस पेपर पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर पैटर्न। जो स्टूडेंट्स 2020 में पेपर्स देने जा रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो है इंग्लिश का पेपर, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है 9th क्लास के लिए, वो टोटल जो मार्क्स जिसके होते हैं वो होते हैं 75। ये इंग्लिश का पेपर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची यानी कि सिंध बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। जिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश। टाइम ड्यूरेशन, जो टोटल टाइम लिमिट्स होता है वो आपके पेपर की टाइमिंग्स होती है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। इसमें 3 तरह के सेक्शंस होते हैं जो कि कहलाते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ पर सेक्शन ए हमारा कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आप लोगों के पास एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है। अगर आपने एक का आंसर सही दे दिया तो आपको मार्क्स मिल गए। सेक्शन बी जो कि कहलाता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर्स उसमें होते हैं, चाहे पोइट्री के हों या चैप्टर वाइज हो। सेक्शन सी आपका कहलाता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इसमें। चलो चलते हैं और इनको जो है कंप्लीटली डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होते हैं। सेक्शन ए हमारा कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो मेंशन होता है, वो होते हैं 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा। लेकिन मोस्टली हम जब पेपर देने जाते हैं ना तो इसको 20 मिनट्स हमें टीचर दे देती है। मोस्टली 20 मिनट्स में भी हमें थ्योरी पेपर जो है मिल जाता है करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास होते हैं वो होते हैं 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज और टोटल एमसीक्यूज होते हैं 15, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन ए होता है। सेक्शन बी हमारा कहलाता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन इसका होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसके 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होते हैं। टोटल मार्क्स उसके होते हैं 36, यानी कि 36 मार्क्स के आपके जो है टोटल मार्क्स होते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपने 5 करने होते हैं। 5 किस तरीके से करने होते हैं? चॉइसेस क्वेश्चंस होती है आपके। क्वेश्चंस में चॉइसेस होती हैं आपके, जैसे कि 5 हो गए, जिसमें से सबसे पहले नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज कहलाता है, ठीक है। नंबर 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए में टोटल 6 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपने करने होते हैं कोई से 2 क्वेश्चन जो कि प्रोज सेक्शन से आपका आ रहा होता है, यानी कि चैप्टर वाइज जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे होते हैं। 6 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 4 उसमें से आप लोगों ने करने होते हैं। उसके बाद बी होता है, यानी कि 2B में 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने करने 2 होते हैं। यह होता है आपका पोएम का साइड। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रोज, यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होते हैं। कोई भी जो है आपके पास लाइन्स आ जाती हैं और उसमें लिख रहे हैं कि कौन से चैप्टर से और कहाँ से ली गई है आप बताइए, और चैप्टर के राइटर का नेम भी बताइए। तो ये आपका चैप्टर वाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पोम, यानी पोम के साइड पे, यानी पोएम्स जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, पोएम्स के साइड पे जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा और उसमें आपसे बोलेंगे कि जो है आप बताइए कौन सी पोएम से लिया गया है, इसके राइटर क्या हैं वो भी बताइए। तो ये सब है। उसके बाद नंबर 5 है ब्लैंक, 6 आउट ऑफ 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो है 6 आउट ऑफ 8, यानी कि ब्लैंक्स हैं, 8 ब्लैंक्स होती हैं और उसमें से हमने कौन सी करनी होती है? 6 करनी होती है। इसके अलावा नंबर 6 हमारा है ईडियम्स और फ्रेज। 8 होते हैं टोटल ईडियम्स, उसमें से आपने कोई से 6 करने होते हैं। जब आप 6 के जवाब दे देंगे तो इसका मतलब है आपका कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। फ्रेंड्स, इस तरीके से यानी 2A 2B कहलाया हमारा 1, 3 कहलाया 2, 4 कहलाया 3, 5 कहलाया 4 और 6 कहलाया 5, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस इस तरीके से हमने करने हैं। और चलते हैं और जानते हैं अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस होते हैं। डिटेल आंसर क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 4 होते हैं और टोटल मार्क्स सेक्शन के 24 मार्क्स। अच्छा, इस सेक्शन में आपको एक नोट मिलता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी कि तमाम क्वेश्चन जो हैं इस क्वेश्चन से आपने करने हैं। अब डिटेल क्वेश्चन आंसर में जो 4 क्वेश्चंस हैं वो देखें। एक आपके पास हो गया एसे, यानी कि आपके पास इसमें भी 4 ऑप्शंस होते हैं एसे में।
कोई सा एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपके पास नंबर 2 में आ गया एप्लीकेशन, लेटर या डायलॉग, यानी कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है। एप्लीकेशन करनी है एप्लीकेशन करें, लेटर करना है लेटर करें, डायलॉग राइटिंग करनी है डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास आ गया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कन्वर्ट उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू आपको गिवन है कोई से 7 सेंटेंसेस, उनमें से कोई सा 5 सेंटेंसेस आपने करने हैं। इसके बाद रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपने जो है पैसेज रीड करना है और आंसर्स देने हैं उस क्वेश्चंस के। एक पैसेज होगा, एक पैराग्राफ होगा, उसमें से आपने जो है आंसर्स देने हैं। और जो है ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपने करने हैं। इधर से टोटल मार्क्स आपके हैं 24 इसके। आई होप कि आपको जो है आज का पेपर पैटर्न वो समझ आ गया होगा, और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन थी अगर आपकी अब तक के इंग्लिश के पेपर को लेके, तो वो भी जो है वो दूर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इस पेपर पैटर्न को नोट भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर नोट कर लें, ताकि आप इस सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। आपने दिल लगा कर पढ़ना है और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।